दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं, मुगल और मुगलों के राजस्थान से संबंध। दोस्तों, ये इस प्रकार से है जैसे मुगलों के राजस्थान से संबंध। इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले हम इसकी कुछ पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, हमारा ये वीडियो सभी प्रकार की एग्जाम है, राजस्थान पुलिस है, रीट है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, सभी प्रकार की जो वैकेंसी है, चाहे वह पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, सभी प्रकार की, राजस्थान हाई कोर्ट हो, सभी वैकेंसियों में वीडियो महत्वपूर्ण साबित होगा। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक देखें ताकि आपके ये टॉपिक ऐसा है जिसमें चाहे कैसा भी एग्जाम हो उसके अंदर इसमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर पढ़ते हैं। आरपीएससी इस टॉपिक में से जरूर एक दो क्वेश्चन डालती है। तो मुगलों की पृष्ठभूमि, मुगलों की पृष्ठभूमि। दोस्तों, ये मुगल आखिर थे कौन जिन्होंने लगभग 500 वर्षों तक भारत के अंदर शासन किया? ये मुगल आखिर कौन थे, कहां से आए थे? ये सवाल हमारे मन में उठता है, हमारे दिल में उठता है। दोस्तों, इनके पीछे की पृष्ठभूमि की ओर हम जाते हैं तो ये फारस फरगना जो मध्य एशिया में एक स्थान है, तो वहां के थे। तो पहले भारत के अंदर कोई आया था तो भारत में बाबर नाम का व्यक्ति आया था। बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा था, जिनका पैतृक राज्य फारस फरगना से छीन लिया गया था। तो बाबर ने एक नए स्थान की तलाश के लिए भारत की ओर मुंह किया और काबुल के रास्ते हुए ये भारत की ओर आया। तो बाबर ने दोस्तों 1526 में भारत में आया था और 1526 के अंदर इन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी, जिसे इतिहास में पानीपत के नाम से जाना जाता है। ये पानीपत की लड़ाई जो तत्कालीन भारत का दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला लोधी वंश का इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी को पानीपत के मैदान में मुगल बादशाह बाबर ने हराकर भारत के अंदर दिल्ली को जीत करके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। और इस स्थापना के क्रम में उसने 4-5 युद्ध लड़े थे, जैसे पानीपत है, खानवा है, घाघरा का है। इस प्रकार से इन्होंने युद्ध लड़े थे। दोस्तों, ये पानीपत का युद्ध 1526 में बाबर वर्सेज इब्राहिम लोधी के मध्य। उसके बाद में खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और सांगा के मध्य। उसके बाद में चंदेरी का युद्ध बाबर और मोदनी राय के रूप में। पानीपत, घाघरा, चंदेरी और इनके युद्धों के बाद में घाघरा का युद्ध। ये घाघरा है जो बिहार में एक नदी है, ये युद्ध लगभग 1529 में लड़ा गया था। तो इस प्रकार से युद्ध लड़ करके लगभग बाबर ने 4 साल के अंदर 1526 से 1530 तक लगभग 4 साल में भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की नींव स्थायी रूप से रख दी थी। लेकिन इसका बेटा हुमायूं होता है। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान, लेकिन ये जिंदगी भर ठोकरे खाता रहा। हुमायूं देखो, ये फडेसरी बहुत है, फडंत्री हो, यो की पुस्तकालय में बहुत ज्यादा किताब पढ़ा करो। तो फटबा का मायने यो इका बारा में एल्फिस्टन भी बोला है, अहिया बोले कि यो इतनो पढ़तो इका बुद्धिमान शासक माने जाए, लेकिन यो हमेशा ही ठोकर खातो। यो बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं गद्दी पर बैठता है, लेकिन वह 1530 से और 1540 तक शासन कर पाता है। इसी बीच में एक अफगान राजा जिसे शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है, वो शेरशाह सूरी इसको हुमायूं को दिल्ली की गद्दी से पराजित करके और इसको यहां से खदेड़ देता है और हुमायूं अपने पैतृक राज्य की ओर वापस चला जाता है। इसी बीच में
लगभग बाबर, ये शेरशाह सूरी 1545 में राजस्थान का मालदेव है उससे युद्ध करता है, और हुमायूं ये शेरशाह सूरी है जो उसको मालदेव को पराजित कर देता है। उसी बीच में कहता है, ये 1945 के आसपास की बात है, 1545 की बात है, 1545 की बात है, जिसे इतिहास में गिरी सुमेल का युद्ध जाना जाता है। गिरी सुमेल का युद्ध जाना जाता है। तो इस समय कहता है, शेरशाह सूरी कहता है कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी थी। लेकिन इसी बीच 1945 में एक उक्का नाम का अस्त्र चला रहा था शेरशाह सूरी, और उसकी मौत हो जाती है। तो 1555 तक किसी न किसी रूप में अफगान चिटफुट रूप से अफगान दिल्ली की गद्दी पर शासन करते हैं। लेकिन 1555 में वापस दिल्ली की गद्दी के लिए हुमायूं संघर्ष करता है, और हुमायूं संघर्ष करता है, और संघर्ष करने के बाद वापस दिल्ली की गद्दी पर मुगलों का अधिकार हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह पुस्तकालय, हुमायूं पुस्तकालय की सीढ़ियों से पुस्तकालय में उतर रहा था, और उतरते ही इसकी गिरने से इसकी मौत हो जाती है। तो लेनपुर नाम का इतिहासकार कहता है कि हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान, लेकिन हुमायूं जीवन भर ठोकरें खाते रहा, और ठोकर खाने से ही उसकी मृत्यु हो गई। क्या बात थी, मतलब भाग्यशाली था, इतना तेज दिमाग का था, लेकिन वह हिंदुस्तान की गद्दी को चैन और ऐशो आराम की जिंदगी नहीं दे पाया था। लेकिन इसी बीच में लगभग 1542 में जब हुमायूं शेरशाह सूरी के द्वारा खदेड़ दिया जाता है, तो यह पाकिस्तान के, जो आजकल पाकिस्तान है, वहां पर अमरकोट था। अमरकोट स्थान के ऊपर राजा वीर साल के महलों में 1542 के आसपास अकबर का जन्म होता है। जब अकबर काबुल जाता है हुमायूं काबुल जाता है, तो उसके पास कुछ भी नहीं था, बस उसने कस्तूरी बटवा करके अकबर की जन्मदिन को मनाया था। तो ये अकबर लगभग उसके बाद में 13-14 साल का हो जाता है, 1555 के आसपास 13-14 साल का हो जाता है, तो वापस ये दिल्ली की गद्दी के लिए आते हैं। तो 1562 तक ये अकबर शासन करता है, जिसे इतिहास में पेटिकोट शासन के नाम से जाना जाता है। लेकिन अकबर ये पूर्ण रूप से जान गया था कि तब तक हिंदुस्तान में राज्य स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी कौम है जो बहुत अधिक शासन सत्ता में प्रभावी भूमिका रखती है, और उसे हम राजपूत कहते हैं, जो राजस्थान में प्रभावपूर्ण थे। तो राजस्थान के अंदर उस समय राणा सांगा था, जो मेवाड़ का था, और मारवाड़ था, और इधर जयपुर के आमेर के थे, जैसे बारमल था, भगवंत दास था, मान सिंह था, ये थे। तो इनको ये एक नीति लेकर आता है, जिसे राजपूत सुलह की नीति लेकर आता है। इनको वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने राज दरबार में इनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करके इनसे एक नए मोड़ लेता है, जिससे भारत के अंदर मुगलों की एक शासन सत्ता में महत्वपूर्ण भागीदारी स्थापित होता है। लगभग 1562 में अकबर अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने के लिए आया था। तो जियारत करने के लिए आया था 1562 में। तो इनकी बारमल की बेट सांगानेर में होती है, और उसी समय मानसिंह भी उसकी साथ रहता है। तो ये जब अकबर जाता है अजमेर जाता है, तो मानसिंह भी उसकी साथ जाता है। तो अकबर मानसिंह से प्रश्न पूछता है कि जब अल्लाह नूर बांट रहा था, तो तुम्हें क्या वरदान मांगे थे? तो अब मानसिंह कहता है कि मैं युद्ध भूमि में कभी पीठ नहीं दिखाऊंगा, और अल्लाह मुझे इतना धन दे कि लोगों को मैं धन दान कर सकूं। तो बादशाह अकबर इस बात से बहुत प्रभावित हो जाता है, और जो हरकू बाई थी, जिसे इतिहास में मरियम उस्मानी के नाम से भी जाना जाता है, बादशाह अकबर की इसके साथ सांबर फुलेरा में शादी रचाई जाती है, जो भगवंत दास की बहन थी और बारमल की पुत्री थी उसके साथ। तो मानसिंह भी अपनी बुआ के साथ अकबर के साथ चला जाता है।
तो इसको सूबेदार मनसबदार के रूप में, सूबेदार और मनसबदार के रूप में इसे पोस्टिंग कर देता है और इसे काबुल, लाहौर, बंगाल, जो शिला देवी है ये मानसिंह बंगाल से लेकर आया था, इस प्रकार से इनकी पोस्टिंग करता है। तो दोस्तों इस वीडियो की हम बाद में आगे और स्टार्ट करेंगे।